हम सब जानते हैं कि ये ब्रह्मांड अति विशाल है और ये अनगिनत रहस्यों से परिपूर्ण है। आज हम आपको इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ, जो इस ब्रह्मांड की उम्र के बारे में है। हमारा ये ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये कोई नहीं जानता कि इससे पहले अस्तित्व कैसा रहा होगा। कहा जाता है कि ब्रह्मांड पैदा होने से पहले एक सिंगुलैरिटी में बंधा था। यह सिंगुलैरिटी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो इन्फिनिट डेंसिटी और टेम्परेचर के एक सिंगुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जहां ब्रह्मांड का एंटायर मास और एनर्जी एक अत्यंत छोटे पॉइंट में केंद्रित थे। इस कॉस्मिक सिंगुलैरिटी में स्पेस और टाइम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लगभग 13.8 अरब साल पहले यह सिंगुलैरिटी एक अज्ञात इवेंट के जरिए तेजी से एक्सपैंड होने लगी, जिसे अक्सर एक विस्फोट या बिग बैंग के रूप में जाना जाता है। हालांकि कन्वेंशनल सेंस में यह विस्फोट नहीं था, बल्कि एक एक्सपेंशन थी। बिग बैंग से पहले यह सिंगुलैरिटी कैसे आई और उसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कोई नहीं जान सकता। वैज्ञानिकों के पास केवल 13.8 अरब साल पीछे देखने के लिए मेथड्स हैं, जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशंस के माध्यम से। लेकिन उससे पहले का ब्रह्मांड देखने के लिए प्रकृति ने हमारे लिए कोई जरिया नहीं छोड़ा है और हमें बिग बैंग जैसी अटकलें लगाकर ही अभी के लिए इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, कहा जाता है कि इस धरती पर समुद्र के किनारे जितने भी रेत के कण हैं, उससे भी कहीं अधिक इस ब्रह्मांड में सितारे हैं। हालांकि ब्रह्मांड में सितारों की सटीक गिनती नहीं की जा सकती, फिर भी कुछ मेथड्स के थ्रू अनुमान लगाया गया है कि इस ब्रह्मांड में लगभग 1 सेप्टिलियन यानी 1 के बाद 24 शून्य जितने सितारे हैं। ये प्रेडिक्टेड गिनती लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में मौजूद सितारों की है। अगर कुछ साइंटिस्ट की माने तो इस गिनती से भी कई गुना ज्यादा गैलेक्सीज और स्टार्स ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं। अब मैं ये आप लोगों की सोच पर छोड़ता हूं कि क्या आपको अब भी लगता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। फैक्ट नंबर 3, सबसे बड़ी नोन गैलेक्सी IC 1101 का डायमीटर लगभग 6 मिलियन प्रकाश वर्ष है, जो इसे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से 60 गुना बड़ा बना देता है। यह हमारी आकाशगंगा से लगभग 1.04 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इसके कोर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो आज तक पता लगाए जाने वाले ब्लैक होल्स में से सबसे बड़ा ब्लैक होल है। ऐसा माना जाता है कि IC 1101 के इस सेंट्रल ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य के लगभग 40 अरब गुना के बराबर है। फैक्ट नंबर 4, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ टकराव की राह पर है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये दोनों गैलेक्सीज आपस में 4 अरब वर्षों में टकरा जाएंगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे M31 के नाम से भी जाना जाता है, मिल्की वे की सबसे क्लोजेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी है और लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इन दो गैलेक्सीज के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण इनका टकराव होकर ही रहेगा और इसे बड़े स्तर पर चलती आ रही कॉस्मिक एक्सपेंशन भी नहीं रोक पाएगी। फैक्ट नंबर 5, शायद आपने सुना होगा कि जब छोटे सितारे मरते हैं और व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित होते हैं तो ये डायमंड्स जैसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। लेकिन ये डायमंड स्ट्रक्चर्स पृथ्वी पर पाए जाने वाले डायमंड्स से भिन्न होती हैं। दरअसल व्हाइट ड्वार्फ्स की स्थितियां पृथ्वी पर डायमंड्स के निर्माण के लिए आवश्यक स्थितियों से काफी भिन्न हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स तारों के अवशेष हैं जो मुख्य रूप से कार्बन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और वे क्रिस्टलाइजेशन नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं जो डायमंड जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये डायमंड स्ट्रक्चर धरती जैसे डायमंड्स की तरह नहीं होती है। फैक्ट नंबर 6, सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में एक नेबुला है जिसे बूमरैंग नेबुला के नाम से जाना जाता है। इसका तापमान लगभग 1 डिग्री केल्विन है, जो इसे ब्रह्मांड में सबसे ठंडे ज्ञात स्थानों में से एक बनाता है। दरअसल ये नेबुला प्रोटोप्लैनेटरी नेबुला है, जो किसी सितारे के विकास का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। इसका मतलब ये है कि ये नेबुला आने वाले समय में एक सितारे के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7, जबकि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्पीड से अगर कोई चीज यात्रा कर सकती है तो वह लाइट है।
ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि इस गति से ज्यादा गति किसी चीज की नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस लॉ को फेल कर देती है। इस प्रक्रिया को हम क्वांटम एंटेंगलमेंट के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी घटना है जहां दो या दो से अधिक पार्टिकल्स आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं कि एक पार्टिकल की स्थिति तुरंत दूसरे की स्थिति को प्रभावित करती है, भले ही उनके बीच की दूरी कुछ भी हो, जो स्पेस टाइम की धारणाओं को तहस नहस कर देती है। फैक्ट नंबर 8। सबसे बड़ा ज्ञात तारा युवा स्कूटी इतना बड़ा है कि इसके अंदर 2000 सूर्य समा सकते हैं। ये सितारा स्कूटम नामक कॉन्स्टलेशन में मौजूद है और पृथ्वी से 9500 प्रकाश वर्ष दूर है। अपने विशाल आकार के बावजूद युवा स्कूटी एक वेरिएबल स्टार है, जिसका अर्थ है कि इसकी चमक समय के साथ बदलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि युवा स्कूटी अपने जीवन चक्र के फाइनल फेज में है। ऐसी उम्मीद है कि इसका जीवन एक ड्रामेटिक सुपरनोवा विस्फोट में समाप्त हो जाएगा और अंततः न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल जैसे अवशेष को पीछे छोड़ देगा। इसके आकार के बावजूद युवा स्कूटी की डिटेल्ड स्टडी करना इसकी दूरी और घनी इंटरस्टेलर डस्ट के कारण चुनौतियां पेश करता है जो हमारे दृश्य को ब्लॉक करती हैं। फैक्ट नंबर 9। साल 1977 में सेटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल कैप्चर किया था, जिसे वाव सिग्नल कहा जाता है। ये आज तक डिटेक्ट किया जाने वाला सबसे लंबी अवधि वाला सिग्नल था और ये लगभग 72 सेकंड तक रहा था। तब से लेकर आज तक इसे दोबारा डिटेक्ट नहीं किया गया है। वाव सिग्नल को बाहरी अंतरिक्ष से सबसे महत्वपूर्ण और अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स में से एक माना जाता है, जिससे इसके स्रोत के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं, जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की संभावना भी शामिल है। फैक्ट नंबर 10। 1977 में लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 अंतरिक्षयान इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है और यह पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है। इसकी स्पीड 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जिसका मतलब है कि ये 1 घंटे में धरती के 1.5 चक्कर काट सकता है। इतना तेज होते हुए भी इसे हमारे सौर मंडल की सीमा यानी ओट क्लाउड को पार करने में अभी भी 30,000 साल लग जाएंगे। ये फैक्ट इस बात का प्रमाण है कि ये सौर मंडल और ब्रह्मांड कितना विशाल है। चलिए एक आखिरी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ ही हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त कर देंगे। हमारा मून यानी चांद पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। चांद को पृथ्वी से दूर करने वाले इस प्रोसेस को लूनर रिसेशन के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 15 अरब वर्षों तक यूं ही चलता रहेगा और उसके बाद ये हमसे दूर जाना बंद कर देगा। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो, हमारा सूर्य लगभग 6 या 7 अरब वर्षों में अपने रेड जायंट फेज में प्रवेश कर जाएगा। रेड जायंट फेज के दौरान सूर्य अपनी बाहरी परतों का विस्तार करते हुए इनर प्लैनेट्स को निगल जाएगा। चलिए इसके साथ ही हम आज का ये वीडियो यहां समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।